welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 2 का एक और कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि दो लाइंस अगर आपको दी हुई हैं तो वो पैरेलल हैं या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन और यहाँ हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज़ फॉर पैरेलल लाइन में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो कौन कौन से टाइप के एंगल्स वहाँ बनते हैं, लेकिन यहाँ हम ये सीखेंगे कि दो लाइंस अगर आपको गिवन है तो वो पैरेलल हैं या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन जो है वो 3 टाइप की हैं। उसमें सबसे पहला नाम है इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब आप बोलोगे हमने इंटीरियर एंगल थ्योरम तो पढ़ी है, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल टेस्ट में फ़र्क है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और एक और हम जो पढ़ेंगे वो है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे इन तीनों का क्या मतलब है हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इंटीरियर एंगल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था। इंटीरियर एंगल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन जब सी बनाती हैं तो उनके बीच में आने वाले एंगल्स जो होते हैं उनकी सम 180 होती है। जैसे यहाँ 1 यहाँ 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल थ्योरम में, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके पास दो लाइन दी हुई है और एक ट्रांसवर्सल दी हुई है और यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 और 2 मिला के 180 होते हैं और ये सी शेप बना रहे हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे केस में ये दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। देन लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। तो मतलब आप समझ रहे हो, एंगल 1 और 2 जो है उनकी सम 180 होनी चाहिए, प्लस एंगल 1 एंड 2 जो है वो इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। इंटीरियर एंगल्स हैं या नहीं ये कैसे डिसाइड करते हैं। अगर वहाँ सी शेप बन रहा है, दो लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में अगर सी शेप बन रहा है तो वो इंटीरियर एंगल होंगे और उनकी सम अगर 180 दी हुई है, मतलब ये दो बातें अगर होती हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें ये समझाया है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम में क्या था, उसमें ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में जब z बनता है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब अल्टरनेट एंगल थ्योरम तो ये थी, टेस्ट में क्या है, आपको यहाँ पर दो लाइंस दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल दी हुई है और यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है और ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं एंड एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट ऑल्सो। इनको मैं अल्टरनेट एंगल्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं Z। देखो यहाँ Z शेप बन रहा है तो एंगल 1 और 2 Z शेप भी बना रहे हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल 1 और 2 आर इक्वल एंड एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि ये Z शेप बना रहे हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से ये जो दो लाइन है जिनके बीच में ये एंगल्स बन रहे हैं, ये दो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ओके, तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या होगा, थ्योरम में हमने ये सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल है
तो एफ शेप जहाँ बन रहा होगा वो दोनों एंगल्स हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो इक्वल होंगे। अब यहाँ टेस्ट में क्या है, दो लाइंस दी हुई हैं, वो पैरेलल हैं ऐसा नहीं है, तीनों ही केस में लाइंस पैरेलल दी हुई नहीं थी, हमने प्रूव किया। तो यहाँ पर ये दो लाइंस दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल भी है, प्लस ये एफ शेप बना रहे हैं। एंगल 1 और 2 कौन सा शेप बना रहे हैं, एफ। तो इसका मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल 1 एंड 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, एक तो ये दोनों एंगल इक्वल है और दूसरी बात ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देयरफॉर लाइन M और N पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना है आपको, ये शॉर्ट में लिख के रखना है। तो हमने इन तीनों टेस्ट में यही सीखा कि अगर यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी सम 180 है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब पेपर में इसका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता है, इन दोनों का प्रूफ पूछा जाता है, तो हम डिटेल में इन दोनों के प्रूफ को डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें दो लाइंस रहेगी और एक ट्रांसवर्सल रहेगी। ओके, यहाँ पर हम कुछ एंगल्स बना लेंगे ए, बी और यहाँ सी। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या गिवन है, क्या क्या प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट ये है, इफ अ पेयर ऑफ alternate angles formed by transversal of two lines is congruent then the two lines are parallel. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन की, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड N। लेकिन हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये बात तो हमें प्रूव करनी है। और क्या गिवन है इसमें कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हैं यहाँ पे, ए और सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और हमें प्रूव क्या करना है कि लाइन एम और एन क्या है, पैरेलल। लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पर ए और बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ऑन स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब यहाँ पे ए और सी इक्वल है, तो हम ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सी। देयरफॉर ए की जगह हम सी पुट कर देंगे, सी प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया, बी और सी की सम मैंने 180 प्रूव कर दी। और इंटीरियर एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बी और सी
की सम 180 है और वो दोनों इंटीरियर है। देखो बी और सी कौन सा शेप बना रहे हैं, सी, मतलब वो दोनों क्या है, इंटीरियर। तो यहाँ पर देखो क्या प्रूफ हो गया, बी और सी की सम 180 है और वो दोनों इंटीरियर भी हैं। एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। अब जब ये दो बातें प्रूव हो जाती हैं कि इन दोनों एंगल्स की सम 180 भी है और ये दोनों इंटीरियर भी हैं, तो इन दोनों बातों के बाद हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन एम और एन, बी और सी कौन सी दो लाइन के बीच में आ रहे हैं, एम और एन, लाइन एम और एन आर पैरेलल। एम और एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और इसका रीज़न क्या होगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट कैसे, क्योंकि इंटीरियर एंगल टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों एंगल अगर एक की सम 180 है और ये इंटीरियर है, मतलब सी शेप बना रहे हैं, तो ये दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट और दूसरी हम पढ़ने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, दोनों में ही यूज़ होने वाली है इंटीरियर एंगल टेस्ट। तब ये दोनों पैरेलल हो गई, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन क्या था कि A और C इक्वल है, मतलब Z शेप जो बना रहे हैं वो इक्वल है, और उससे हमने प्रूव कर दिया कि M और N पैरेलल है, तो इसलिए ये क्या कहलाए कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या दिया हुआ है, इफ अ पेयर ऑफ corresponding angles, if a pair of corresponding angles formed by transversal of two lines is congruent then the lines are parallel. और ये हमारी डायग्राम, ए सी और ये बी। अब यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये ए और बी, देखो एफ शेप बन रहा है ना, तो ए और बी इक्वल दिए हुए हैं, और दिया हुआ है कि लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है इन दो लाइंस की। लाइन एन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। और प्रूफ क्या करना है हमें कि एल और एम पैरेलल है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अब कैसे प्रूव करेंगे, अगेन यहाँ पर ए और बी इक्वल दिया हुआ है, तो पहले वो लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन। उसके बाद यहाँ पर ए और बी इक्वल है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ए और सी दोनों स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर आने वाले एंगल्स की सम क्या होती है, 180। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब यहाँ पर a जो है वो b के इक्वल है, तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, b। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। अब अगर एंगल b और c की सम 180 है और b और c कौन सा शेप बना रहे हैं, c, तो जब b और c की सम 180 होती है और वो इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो कौन सा शेप बना रहे हैं, c। एंगल b एंड एंगल c are interior angles.
और मैंने क्या बताया था, जब दो एंगल की सम 180 हो और वो इंटीरियर भी हो तो क्या हो जाता है, देयरफॉर लाइन L और M पैरेलल हो जाएगी। और ये क्यों पैरेलल होगी, इंटीरियर एंगल टेस्ट की वजह से। हमने यहाँ यूज़ की इंटीरियर एंगल टेस्ट, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। क्योंकि इसमें गिवन क्या था, ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल थे, और हमने आखिरी में प्रूफ क्या किया कि लाइन एल और एम पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कहलाएगी ये। ओके, थैंक यू।